करते थे। जब इनसे बात करते थे ना तो लड़का भी और इनकी समधीन भी, ये दोनों रिश्ते में क्या है? रिश्ते में बड़ी मम्मी हूँ। तो जब इनसे बात करते थे बहुत प्यार से करते थे, इतने घुल मिल जाते थे कि इनके मान ले इतना हाँ जीत जाते थे। बिल्कुल नहीं होता हाँ सर कि ये ऐसा है ये लड़का ऐसा करेगा अब मेरी ये बेटी के साथ। विश्वास नहीं कर पाती फिर लड़की के ऊपर तभी मैं कि अपने मेरी लड़की लड़की नहीं मान सुनती, ला कुछ सुनता क्या था, पता मैं काम भाई कुम के कोई बारे में नहीं, लीचर लुचर बातें होएगी, करके क्या ऐसे पता करते काम के बारे में ऐसे मेरी लड़की बोल रही है, इसलिए लड़की के ऊपर ये विश्वास नहीं कर पाई। और अंदर अंदर लड़की को टॉर्चर करती थी, लड़की बता नहीं पाई, बताती थी मतलब इतने प्यार से बताती थी इसकी सास और इसकी समधीन कि घर में मतलब क्या मतलब जो घटना घटी थी कौन लगती थी आपको? मेरी सिस्टर लगती थी, कजन। किस बात घटना है? आपकी जो बात होती थी अभी जैसा कि जिक्र हुआ है, उस बात में क्या कुछ घटना आपको उन्होंने कभी कुछ बताया? हाँ बताई थी, जैसे कि रात को जब 8 बजने में 1 मिनट था तो मेरे पास कॉल आया था रात को, जिस दिन मौत के एक दिन पहले रात को, तो मैं रिसीव नहीं कर पाई। तो मैं 10 मिनट बाद गई, फोन उसका आया था, तब मैंने 10 मिनट बाद मैंने भी 3 मिस कॉल दिया, तब उसने रात को उठाया नहीं। तो मैंने सोचा लो रात को 9 बजे लगाती हूँ, मैं क्या डिस्टर्ब करूँ, खाना वगैरह खाते होंगे। तो मैंने सुबह फिर लगाया उनको, तब 2 बार लगाया मैंने मेरी सिस्टर को, तो उसने उठाया नहीं। मैंने सीधे उनके हस्बैंड को लगाया, तो उनके हस्बैंड ने बोला, मैं कहा वो फ़ोन नहीं उठा रही, क्यों? कह रहे वो तो एक्सपायर हो गई, रात को उसको घबराहट हो रही थी, उसको नशे की मतलब घबराहट की गोली दी, बीपी बढ़ गया उनका, तो घर के पीछे जाके वो घबराहट के कारण जाके फांसी लगा ली। उसने जहाँ बता रही वो फांसी लगाई है, ऐसा कोई मतलब आप देख के खुद ही बोल देंगे फांसी वो लगा ही नहीं सकती थी, हमारे यहाँ तक आती थी, हम नहीं लगा सकते, उतनी ऊंची वो पेड़ पे चढ़ जाएगी। अच्छा, घटना होने से पहले आपकी कब बात हुई थी उससे, या फिर कभी कुछ जिक्र किया हो उन्होंने, ऐसा कुछ आपकी जानकारी में तो बताएं। हमारे यहाँ आई थी वो, हमारे दुकान का उद्घाटन था, वहाँ वो छोड़ के चले गए थे, उनके हस्बैंड मोनू, वहाँ से मेरे भैया उनको लेके आए थे, वो सब बता रहे, उसकी सास गालियाँ देती थी तरह तरह के उसको, और जाके बहुत ही ज्यादा मतलब इतना ज्यादा उसको परेशान करते थे, मतलब वो शहर की लड़की थी, यहाँ भी मतलब संपन्न लड़की आएगी, उसको भी घर में रहने के लिए सब जानकारी समझने के लिए 6 महीने लग जाते हैं, वो तो फिर भी शहर की थी, लेकिन तब भी उसको मतलब इतना ज्यादा टॉर्चर करती थी, हर एक बात में हर एक चीज में कमियां निकालती थी। जो दोनों भांजी एक जो भांजी का जो उसमें जिक्र आ रहा है वो कहाँ तक वो भी भांजी वो भी मतलब वो अपने कद से ज्यादा बातें बोलती थी, तुम्हारी जैसे मामी पता नहीं कहाँ से मिल गई, तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था, तुम हमारे माँ बनने लायक ही नहीं थी, तुम घर मतलब की मालकिन नहीं, ऐसे ऐसे बोलती थी। भांजी बोले थे। हाँ दोनों मोटी भांजियाँ। भैंसिया ऐसी ऐसी जब कोई बात करेगा इंसान क्या ही करेगा। अब इतनी बदतमीजी नहीं कोई बर्दाश्त अच्छा, क्या करेगा। कभी उन्होंने जिक्र किया कि हमको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, या भांजी के द्वारा कभी प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने कभी बताया? मतलब यही सब वो ये बताती थी, बदतमीजी बताती थी, सर लड़की कोई भी बदतमीजी नहीं सहन बर्दाश्त नहीं करेगी, कर पाएंगी। कितना भी कर लो। ये बातें कितने दिन पहले आप लोगों से हुई थी? ये मतलब जब एक यहाँ आई यहाँ आई थी हफ्ता पहले 4 दिन थी वो, मतलब इतना वो जब आई मतलब ऐसा इतना कोई बिजी नहीं था, कोई फोन न उठाई, यहाँ 2-4 फोन करो तभी लोग घबरा जाते हैं, 30-30 कॉल 32-32 कॉल करती थी, लेकिन तब भी वो बंदा जो उसके हस्बैंड थे मोनू, वो फोन रिसीव ना कर रहा था और न ही वो कॉल दोबारा मैसेज का रिप्लाई दे रहा था, मैसेज सेंड करता था पर रिप्लाई देने का टाइम उसके पास नहीं था। प्रीति के पास क्या कोई अपना पर्सनल मोबाइल नंबर पर्सनल फोन था जिसको वो भूल गई थी, उसके साथ हमेशा ली रहती थी, तो क्या ही लेके आती है, वो उनका फोन था वो दे दिया उनको, लेके आती तब भी बात बनाते, कब ना फोन मेरा फोन लेके चली जाती है, वो फोन मिलता ही नहीं था उसको, जब भी काम से फुर्सत मिलता था जब फोन चला उस पर भी साथ फोन चलाने बैठ जाती, ये इंसान क्या फ्री में कुछ देख नहीं सकता। जो घटना हो इसके बारे में आपको कितने बजे सूचना मिली? हमको सूचना ही नहीं मिली थी, हम जब दोबारा मैं खुद कॉल की तब जाके मुझे पता चला, वो बताया तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया, मर गई तुम्हारी बहन, ऐसा कौन बोलता है। कितने समय की बात है? सुबह 7 बजे आपने फोन किया, रिसीव नहीं हुआ, पहले वो की थी हमारे पास, मैंने 8:27 पे इनको कॉल लगाया, 3 मिस कॉल 8 बजने में 1 मिनट बाकी था तो हमारे पास 2 कॉल लगाई थी, हम उठा नहीं पाए, बस किसी काम में व्यस्त थे, उसके बाद जब दोबारा फोन चाहिए उसके पास वो फोन ही नहीं उठा पाए, उसको शायद मौका ही नहीं मिला होगा फोन उठाने का। माता जी आप आ जाइएगा, इस संबंध में आप कुछ क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आप उनकी माता जी, आपको क्या कभी ऐसा शक हुआ, बेटी ने कभी आपको ऐसा बताया कि हमको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? शक तो हमें नहीं हुआ था सर, लेकिन जब सर शक अब हुआ, मुझे पता लगा कि वो पहले से शादीशुदा था लड़का, वो अपनी बहन को बेटी रखा था, उसने शादी कर चुका था सर उसने। अब हमें कुछ पता नहीं था, हमारी बेटी को हमको इतना मतलब किया कि हम लोग ये समझे नहीं पाए कि इतना अच्छा लड़का है, चलो हम शादी कर दे अपनी बेटी को। हमें ये नहीं पता था कि वो जो लड़की वहाँ पे है उसके घर पे उसको मतलब शादीशुदा अपना मतलब है। अच्छा, कुल कितने महीने हो गए? 3 महीने हुए हैं सर सारे, हमें मालूम कुछ नहीं था सर, हमें बाद में पता लग रही है, जो लोग गाँव वाले हमें बता रहे हैं तो लड़की जो वहाँ पे थी उसको मतलब उसको रखा गया था, उस आपने शादीशुदा किया था उस लड़की को। अच्छा, बेटी ने कभी कुछ बेटी ने हमारी हम जब हमें नहीं पता था सर, बेटी बताएगी सारा बात,
फिर उसके बाद सर उसने जब जिस दिन परीक्षा था उसकी लड़की की हमारी, उसकी सास ने मतलब उसकी कह रही थी कि अगर परीक्षा मत करो, उसकी बेटी बोल रही थी, उसकी बहन की बेटी बोल रही थी परीक्षा मत करो, पर उसकी सास कहती है, उसकी माँ कहती है कि परीक्षा होगा पर इसको जलंधर भेज दो, तब उसके सारा कुछ होगा। अब इतना पता सर पहले से होता, हमें सारी बातें, हमें क्यों अपनी बेटी को हम फंसाते जाके, हम पहले से नहीं सतर्क हो जाते कि हमारी बेटी वहाँ जाएगी, हमारी बेटी को मार देगा। आपकी जो है कुछ बेटी दहेज हमारी वगैरह को लेकर के कुछ यहाँ पे जिक्र हाँ किया था, सर, इस बारे में कुछ चैन बात मांग हुई? रहे थे सर। पहले तो मैंने हाँ मतलब किया था, मैंने सारा सामान दिया लड़की को अपने, फिर उसके बाद मांगने लगे कि हमें चैन दो, हमारा घर के वो प्लस वो करवाओ, लेंटर लगवाओ। ये कौन अपनी कहता माँ से था कह दे, आपसे? उसका उसकी मोनू कह रहा था। हमारी बेटी से उसकी माँ सास कहती तुम्हारी मम्मी तुम्हें चैन नहीं दिया, सारा सामान दिया चैन नहीं दिया, क्यों नहीं चैन दिया। दहेज के ऊपर मेरी बेटी मारी गई सर, सारा रात को मेरी बेटी को कस को मारे हैं। अब घटना होने से पहले आपकी कब बात हुई थी? हमारी घटना होने के बाद तुरंत सुबह 8 बजे रात सुबह तुरंत मुझे फोन किया, सीधा कहता मम्मी। घटना से पहले कब बात हुई थी घटने से पहले मुझे वही बात हुई है जो 8 बजे मुझे बात हुई है। मैं पंजाब थी सर, यहाँ पे नहीं थी, हम यहाँ नहीं रहते सर, यहाँ पे होते तो हमारी बेटी कैसे जो लड़की रहती है उसका मायका यहीं पे रहता है। और 3 दिन पहले की जो घटना है, घर वालों को जो फ़ोन आता है कि जो है उसका जो है लड़की का जो है पति फ़ोन करता है, बोलता है जो है सुबह फ़ोन करता है, सुबह फ़ोन करके बताता है कि इनको मैं दवा दिया था, दवा का जो है कि डर से कैसे जो है लड़की जाके वो आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। लेकिन जो मायके वालों का जो बयान है, मायके वाले बोल रहे हैं दहेज प्रताड़ना का जो है बात चल रहा था, जो दहेज को लेकर जो है लड़की को जो है प्रताड़ित करता रहता था। ऐसे में जो है संदिग्ध परिस्थिति में जो है लड़की की मौत हो